दोस्तों, आज जो हमारा लेक्चर स्टैटिक का, वो हमारा कौन सा लेक्चर है? चौथा लेक्चर है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और समझते हैं। है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? रंगास्वामी कप, डेविस कप, सुब्रोटो कप या ईरानी कप? तो आपका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? रंगास्वामी कप आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पर क्या करेंगे, टिक कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे डेविस कप क्या होता है। डेविस कप किससे संबंधित है? ये आपका टेनिस से संबंधित है। ठीक है, और सुब्रोतो कप किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है आपका फुटबॉल से, फुटबॉल। ठीक है, इसे संबंधित है। और ईरानी कप किससे संबंधित है? आपका ये संबंधित है क्रिकेट से। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए, हॉकी से हम बात कर रहे हैं, तो हॉकी से बात कर रहे हैं, तो आप जानते हैं हॉकी के सबसे पुराना कप या ट्रॉफी कौन सा था? आपको पता है तो कमेंट में आप जल्दी बताइए। तो हम आपको बता रहे हैं, एक मिनट इसको इरेज कर दें, फिर आप हमको या तो कमेंट करके बताइए। 1 सेकेंड में इसको इरेज करके आपको बताता हूँ। तो आपका हॉकी के सबसे पुराना कप या ट्रॉफी कौन सा है? ट्रॉफी कौन सा था? ये कौन सा था आपका? बेटन था। बेटन किस सन में था? सबसे पुराना कप था 1895। ठीक है, आप इतना समझ गए। और आगा खान कप, आगा खान कप किससे संबंधित है? आगा खान कप, ये किससे संबंध है? ये भी आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए, सिंधिया कप, कौन सा कप? सिंधिया। ये सिंधिया कप भी आपका किससे संबंधित है? आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इतना आपको समझ में आया? आप चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है? ऑप्शन है दिलीप ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी। तो आपको कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, संतोष ट्रॉफी। अब देखिए, दिलीप ट्रॉफी हो गया, और ईरानी कप हो गया आपका, और देवधर ट्रॉफी, ये तीनों जो है किससे संबंधित है? आपका क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, अब इतना आपको समझ में आ गया, तो अब आप हमको ये बताइए, फुटबॉल का सबसे पुराना प्रतियोगिता कौन सा है? तो बताइए। डूरंड क्या है आपका? फुटबॉल का सबसे पुराना प्रतियोगिता है डूरंड कप। ठीक है, कब खेला गया था? 1888 में। ठीक है, 1888 में। ठीक है, और ये कहाँ का था? डूरंड कप कहाँ का था? वो था शिमला का, शिमला। ठीक है, इतना आपको समझना जरूरी है। और मेडका कप हो गया,
जैसे आप मान लीजिए मेडका कप हो गया, उसके बाद आपका कौन सा हो गया, अब आपका हो गया रोवर्स कप होगा, आशुतोष कप हो गया, ठीक है। ये सब आपका किससे संबंधित है, ये सब आपका हॉकी से संबंधित है। कौन कौन सा बताया मैंने, मेडका कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, आशुतोष कप हो गया, ये सब किससे संबंधित है आपका, ये सब आपका संबंध है हॉकी से। किससे संबंधित है, हॉकी से। इतना समझ में आ गया। चलिए, और एक और होगा आपका DCM कप, ठीक है। ये सब आपको किससे संबंधित है, हॉकी से। ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो आप बताइए कितने खिलाड़ी खेलते हैं, पता है तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 5 6 7 8, तो आपका 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 5 किस में खेला जाता है, 5 आपका बताइए बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल में, ठीक है, बास्केटबॉल में। 6 किस में होता है भैया आपका, 6 वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल में, ठीक है, 6 आपके होते हैं। और आपका 8 किस में होता है, जिम्नास्टिक में, किस में होता है, जिम्नास्टिक। अच्छा 9 किस में होता है, 9 आपका होता है बेसबॉल में, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। आप बताइए पोलो गेम में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। खो खो में कितने होते हैं, खो खो में आपका होगा, खो खो में कितने होंगे बच्चों, 9 होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब ये बताइए 7 किस में होते हैं, नेटबॉल में होते हैं, वाटर पोलो में होते हैं, और किस में होते हैं, कबड्डी, ठीक है, इतने में होते हैं, ठीक है। और हैंडबॉल में होते हैं, क्या होते हैं हैंडबॉल में। तो इसको आप ट्रिक्स कैसे कहेंगे, हैंड से खोलो नेट को हैंड से कब खोलोगे नेट को, वाटर पोल में चलना है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे याद करेंगे, नेट कब, पहले लिखेंगे हैंड से कब नेट खोलोगे वाटर में, मतलब वाटर में खोलोगे, मतलब यहाँ से खोलो याद कर लीजिए, ठीक है। वाटर में चलना है, तो हैंड से कब खोलोगे नेट को, वाटर में चलना है, ठीक है। ऐसे आप याद कर लीजिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, आपका हो गया 16 जुलाई, 29 जुलाई, 16 सितंबर, 25 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है तो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये जानिए कि 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, बाघ दिवस मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस को आप कह सकते हैं गुड गवर्नेंस भी आता है लिख के, ठीक है। और
वो किसके शासन में मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय का, ठीक है। तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पूछा। अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए और देखिए, इससे रिलेटेड और भी है। अब बताइएगा 2 दिसंबर, 2 सितंबर, 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नारियल दिवस, ठीक है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? सितंबर को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल चैरिटी, ठीक है, इंटरनेशनल चैरिटी दिवस, ठीक है, ठीक है। और 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है आपका? 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? और बताइए, और आपको 8 सितंबर को, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 14 सितंबर को आपको मनाया जाता है, सितंबर को आपको मनाया जाएगा हिंदी दिवस। क्या मनाया जाएगा? हिंदी दिवस मनाएंगे। और सुनिए, और आपको 15 सितंबर को क्या मनाएंगे? 15 सितंबर को, 15 सितंबर को आप क्या मनाएंगे? अभियंता दिवस, इंजीनियर दिवस बोलते हैं, अभियंता, अभियंता दिवस, ठीक है। और 15 को और क्या मनाते हैं हम लोग? मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय इंटर नेशनल लोकतंत्र, लोक डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र दिवस, ठीक है। और क्या मनाते हैं किस तारीख को? 21 सितंबर को, 21 सितंबर को मनाते हैं हम लोग, मनाते हैं क्या है आपका? हो जाएगा वो इंटरनेशनल शांति दिवस, ठीक है। इतना हम लोग मनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, बताइए। आपको पीछे भी बताया गया था, 8 मार्च को, 29 जुलाई को, 1 सितंबर को, 1 दिसंबर को या 2 मई को। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 29 जुलाई आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 मार्च को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल महिला दिवस, महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है। अब 29 जुलाई को बाघ दिवस हो गया। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 1 मई को क्या मनाते हैं हम लोग? 1 मई को हम लोग मनाते हैं श्रमिक दिवस मनाते हैं 1 मई को, ठीक है। और इसके बाद आपको 6 जुलाई को क्या मनाते हैं? 6 जुलाई को, 6 जुलाई को आप क्या मनाएंगे? इंटरनेशनल जूनोज दिवस। जूनोज दिवस क्या होता है? जैसे बच्चों आपको अगर कुत्ता वगैरह काट लिया, ठीक है, अगर आप इसके सुई वगैरह नहीं लगाएंगे, पता चला कि जहाँ पे काट लिया वहाँ पे आप कोई ऐसा घरेलू उपाय आप कर दिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए वहाँ पे आप जहाँ पे काटा है उस जगह पे आपने मिर्चा पाउडर डाल के हम कर दिया, तो हो सकता है 10 साल या 20 साल बाद आप क्या करें? कुत्तों की तरह भौंकना स्टार्ट कर दे, या पानी से डर लगना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए? डर लगना स्टार्ट कर दे, या आपको फिर कोमा में चले जाए। ये सब चीज़ें आते हैं। तो इस वजह से जूनोज दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है, ताकि ये सब अगर आपको काटे, हाँ, तो आप लोग क्या करें? इंजेक्शन वगैरह लगाएं, ठीक है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा, इतना समझ में आ गया। और इसके बाद क्या आता है हमारा? आएगा आपका 11 जुलाई को। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं हम लोग? इंटरनेशनल जनसंख्या दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल जनसंख्या दिवस। और इसके बाद हम लोग मनाएंगे 12 जुलाई को। 12 जुलाई को हम लोग क्या मनाएंगे?
इंटरनेशनल या बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। ठीक है। अब 22 जुलाई को क्या मनाएंगे हम लोग? मनाएंगे इंटरनेशनल मस्तिष्क दिवस, ये मनाते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 9 फरवरी, 12 मार्च या 29 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 2 फरवरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आर्द्रभूमि दिवस कब, इसका सम्मेलन कब हुआ था? इससे बहुत एग्जाम में पूछा। 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, राम सर सम्मेलन हुआ था। राम सर सम्मेलन हुआ था। ठीक है। अच्छा, भारत कब जुड़ा इसमें? यह भी पूछता, भारत कब जुड़ा? भारत आपका जुड़ा है इसमें, जुड़ा है 1902 में भारत इसमें जुड़ा है। ठीक है। और जानिए 9 फरवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों? 9 फरवरी को हमारा मनाया जाता है इंटरनेट सुरक्षा दिवस। इंटरनेट सुरक्षा दिवस। ठीक है। और इसके बाद आपको 12 मार्च को क्या मनाया जाता है? बताइए, पता है तो? और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल दिवस किसके याद में मनाया जाता है? ये आपको पता होना चाहिए। किसके याद में मनाया जाता है? ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद्र। अच्छा, मेजर ध्यानचंद्र कहाँ के, किस प्रदेश के रहने वाले थे? किस प्रदेश के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला? उत्तर प्रदेश में आपका हो जाएगा कौन सा जिला है? प्रयागराज जिला के रहने वाले थे। ठीक है। अब देखिए बात आए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का ये राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इतना आपको जानना जरूरी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। ठीक है। मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। ठीक है, इतना आपको जानना है। अब कितने राज्य से उत्तर प्रदेश कितने राज्य से घिरा हुआ है? 8 राज्य से घिरा हुआ है। 8 राज्य से जुड़ा है इसका। ठीक है। एक राज्य कौन सा? एक देश से जुड़ा हुआ। कौन देश है? नेपाल। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश किस राज्य से मिलता अपना ज़्यादा से ज़्यादा सीमा साझा करता है? वो करता है MP से। ठीक है, इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में आपने जाना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुड गवर्नेंस डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? किसकी जयंती पे? APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर मनाया जाता है, जो कि पीछे आपको मैंने समझाया था, गुड गवर्नेंस। ठीक है। अब देखिए APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर क्या मनाया जाता है? युवा दिवस। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड स्टूडेंट दिवस बुलाएंगे। ठीक है। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे कौन सा था? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री जी को 2 अक्टूबर के दिन मनाते हैं, जिस दिन गांधी जी का भी हुआ था। और गांधी जी का क्यों मनाते हैं हम लोग? उस दिन
स्वच्छता दिवस पर मनाते हैं। ठीक है, उसी दिन हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी को भी मनाते हैं और क्या बोलते फिर गांधी जी का भी मनाते हैं, दोनों का करते हैं उस दिन। मतलब 2 अक्टूबर के दिन लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती मनाते हैं, गांधी जयंती भी मनाते हैं, और क्या मनाते हैं, स्वच्छता दिवस भी मनाते हैं। ये तीनों आपसे कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर के दिन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा, बाल दिवस कब मनाते हैं? आप सुनिए, APJ अब्दुल कलाम दिवस तो हमने बताया, वर्ल्ड स्टूडेंट दिवस मनाते हैं, तो युवा दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं आपको पता होना चाहिए, 15 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का मैंने आपको बताया कब मनाते हैं, ये भी मैंने आपको पीछे समझा दिया था। ठीक है, अब बताइए, लाल बहादुर शास्त्री के भी मैंने बारे में समझा दिया अभी। ठीक है, सेवा दिवस कब मनाते हैं? सेवा दिवस सेवा दिवस मनाते हैं ये 17 सितंबर को। 17 सितंबर को मनाते हैं, मोदी जी के कहे हैं। ठीक है, 17 सितंबर को सेवा दिवस मनाने के लिए। ठीक है, और इसके बाद बाल दिवस कब मनाते हैं? बाल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? चाचा नेहरू जी के। ठीक है, अब हम लोग सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? सद्भावना दिवस राजीव गांधी बहुत अच्छे आदमी थे, बट इनको मार दिया गया। अब किसान दिवस कब मनाते हैं? किसान दिवस कब मनाते हैं हम लोग? ये मनाते हैं 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह, ये हमारे प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए, ये बाल दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 14 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, अब सद्भावना दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 20 अगस्त को मनाते हैं, 20 अगस्त को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह 8 सितंबर, 14 सितंबर, और आपका होगा 21 मार्च, 22 मई। तो कौन सा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा? 8 सितंबर। ठीक है, अब इतना समझ गया। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब इसके बाद 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग? जैव विविधता दिवस। और 21 मार्च को क्या मनाते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल वन दिवस। ठीक है, और फिर 22 मई को क्या होता है? जैव विविधता। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग? 22 अप्रैल को हम क्या? अंतर्राष्ट्रीय अर्थ दिवस। ठीक है, अर्थ मतलब पृथ्वी दिवस। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब हमको एक चीज आपको और बताना है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? वो मनाते हैं हम लोग सरोजिनी नायडू जयंती पे हम लोग मनाते हैं। सरोजिनी नायडू जयंती पे मनाते हैं। और कब मनाते हैं? 13 फरवरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
चलिए, आपको समझ में आया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि हाँ, इस पे चैनल पे चल रहा है। आप लोग को फुल स्टैटिक्स आपको दोस्तों पढ़ाया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम से इसमें से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। स्टैटिक आपको पूरा ख़त्म किया जाएगा, जितने भी आपको दिन दिवस से लेकर आपका लोक नृत्य डांस हो गया, सांस्कृतिक डांस हो गया, जितने भी आपका कल्चरल प्रोग्राम है, सब चीज़ आपको बताया जाएगा। हेडक्वार्टर से लेके आपको हर एक एक चीज़ को आपको ध्यान देगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करवाइए दोस्तों। आपका धन्यवाद, थैंक यू।